वेलकम टू क्लास नंबर 7। अलजेब्रा में आज क्यूबिक आइडेंटिटी को ही देखेंगे, लेकिन 3 वेरिएबल में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये वाला जो फॉर्म बनता है इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। पहले अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, पहली चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू में क्या आता है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये इसको यहाँ पे नीचे करके लिख लिया। ये है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। अब इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीके से और लिख सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। अगर अंदर वाले पार्ट की बात करें, इस वाले पार्ट की बात करें, और इसको अगर मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर इसको ग्रीन से मैं लिख रहा हूँ, ये बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी, तो एज इट इज रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को और 2 से डिवाइड, तो नीचे 2 हो जाएगा और ऊपर बन जाता है ए प्लस बी का या माइनस का, माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया दूसरा फॉर्म। अब इसी का तीसरा फॉर्म भी लिख लेते हैं। तीसरा कैसे लिख सकते हैं? अगर इसी को यहाँ पे इक्वल टू करके लिखूं, तीसरा फॉर्म अब मुझे इसका लिखना है। वापस पहले वाले को अगर मैं देखूं तो अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, मतलब अगर इसको मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना लूं, एक वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी। तो तीसरा फॉर्म बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स करना पड़ेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बड़ा ब्रैकेट। ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, और इन तीनों पर सवाल बनते हैं। तीनों तरीकों पर सवाल बनते हैं। तो पहले तो अपने को ये फॉर्मूले तीनों अच्छे से पता होने चाहिए। यहां तक क्लियर है? तरुण, आपको पता है? नहीं पता हो तो लिख लेना इसको। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और फिर दोनों ब्रैकेट क्लोज है। यहां हो गया बेसिक इस इक्वेशन की बात। अब चलते हैं और थोड़ा इसमें डीप में। तो कल वाली क्लास में जब बात कर रहे थे तो वहां पे जो क्यूबिक वाले एक्सप्रेशन थे वहां पे भी 2 टर्म आ रही थी, एक इस ब्रैकेट में दूसरा इस ब्रैकेट में। यहां पर भी सेम चीज हो रही है। अगर ग्रीन से इसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूं, पहला पार्ट ये बन रहा है तो दूसरा पार्ट ये बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कह रहा हूं फर्स्ट पार्ट, इसको मैं कह रहा हूं सेकंड पार्ट। अब इन दोनों पार्ट को देखते हैं, क्योंकि जैसा पिछली वाली क्लास में हो रहा था ना, एक पार्ट को जीरो करके कुछ चीजें निकल रही थी, फिर दूसरे पार्ट को जीरो करके कुछ और निकल रहा था। सेम चीज यहां पर भी होगी। तो अगर इस पहली वाली इक्वेशन को अपन ले और इसके फर्स्ट पार्ट पे फोकस करें, यहां पर मैं लिख रहा हूं अभी फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट कौन सा है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर एग्जामिनर अपने को ये दे दे कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, या तो ये अपने को एग्जामिनर दे दे या फिर वो कुछ दूसरी ऐसी इक्वेशंस दे दे जहां से ये निकाल सकें कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया तो ये भी 0, पूरा 0 बना देगा, इसको भी 0 के बराबर बना देगा। इसका मतलब होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3ab के। ये निकाल रहे हैं पहले पार्ट को, कि अगर किसी वजह से पहला पार्ट 0 या तो वो दे दे या फिर वो कुछ ऐसी दूसरी इक्वेशंस या कंडीशंस दे दे जो मिलके a प्लस बी प्लस सी को 0 बना दें, तो स्टैंडर्ड हमारा निकलेगा उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3ab के। ये देखा पहले पार्ट को।
ये कंडीशंस कई बार एक्सप्लिसिटली गिवन नहीं रहती, अपने को दिमाग लगा के निकालनी पड़ती है। अब बात करें अगर सेकंड पार्ट की, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी ऐसा हो सकता है कि सेकंड पार्ट जो है वो 0 के बराबर दे दे, तो वापस मेरी ये वाली कंडीशन निकल के आ जाएगी। इस पार्ट में और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। सेकंड पार्ट अपने को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अपने को पता है इससे अपन होल स्क्वायर वगैरह में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। मान लो कि सेकंड पार्ट को 0 मान रहे हैं, इसी वजह से कुछ उन्होंने ऐसी कंडीशंस दे दी या वैल्यूज दे दी कि सेकंड पार्ट 0 बन जा रहा है। सेकंड पार्ट को अगर लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये अगर 0 के बराबर हो रहा है तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें अपन बना सकते हैं। पहला तो देखा था यहाँ पे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा था। अगर इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, इसको अगर होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, तो फॉर्म बन जाएगा अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस समथिंग, हाफ करना पड़ेगा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो सब यहाँ पे अपने को मिलने लगेगा। एक तो ये फॉर्म बनता है अपना, जो यहाँ से ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तीसरा, इस पे बेस क्वेश्चन आ सकता है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो अपने को आइडेंटिफाई करते चलना है। तो जब भी ये 0 देगा ना, तो अपने को यहाँ पे स्क्वायर वगैरह पे ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ स्क्वायर बनता है, बना लेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लस माइनस करके कुछ बनाएंगे, पर ये स्क्वायर आपको दिखना चाहिए। ये किसी चीज़ के बराबर होगा, वो अपने को क्वेश्चन में देखना है किसके बराबर होगा, पर अपने को बस ये दिखना चाहिए कि ये होल स्क्वायर बन सकता है। उससे फिर बहुत सारी वैल्यूज निकल आती हैं। एक तो तीनों फॉर्म पता होने चाहिए इसके, फिर जो स्पेशल कंडीशन बनेगी पहले पार्ट को लेकर वो समझ में आना चाहिए। दूसरा, इस सेकंड पार्ट को कुछ प्लस माइनस करके होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां से किस पार्ट में कंफ्यूजिंग लग रहा है वो पहले बता दो। हाँ, इसको बस फॉर्म चेंज कर रहे हैं इसका ना, जैसे अपने को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला पता ही है। होल स्क्वायर अगर बोलें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला अपने को पता है। यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है। तो अगर इसको मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -2ab -2bc -2ca, तो -2ab और ab को मिला के मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा हूँ। वैसे ही bc के साथ b माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा, 2 टाइम्स ca के साथ c माइनस a का होल स्क्वायर बनेगा। 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 से यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया, तो बात एक ही हो गई, पर ये फॉर्म चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे दिख रहा था होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो -2ab तक तो था ही हमारे पास। अगर 3ab इसमें जोड़ दें, 2ab अगर इसमें जोड़ दें और 2ab को ही वापस घटा दें, मतलब इस पूरे टर्म को माइनस करके और ऐड कर दें, तो माइनस वाली टर्म्स 3 टाइम्स हो जाएंगी और जो 2 था उसको अंदर खींच लिया तो होल स्क्वायर बन गया वो। ये जो 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए है, इसी को रीअरेंज कर करके लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिक सा है, लेकिन जब यहाँ पे कंडीशंस बनती है ना, तो वो एक्सप्लिसिटली क्वेश्चंस में दिखती नहीं है, वो अपने को देखनी पड़ती है। बस ये चैलेंज है उसमें। इससे क्वेश्चंस करो तो चीज़ें और समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 91, क्या बनेगा कुंदन? कुंदन कह रहा है 0 आना चाहिए। है ना, इसको एक्सपांड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी और फिर बड़ा ब्रैकेट अपना बनेगा। अब अगर पहले पार्ट को ही देख लें, इसको इसको और इसको जोड़ लें तो क्या आ रहा है सम? 0 आ रहा है।
ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, बस कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, बस पहली कंडीशन। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा था, तो ये पूरा टर्म भी 0 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है। अमर कह रहा है 0, कुंदन कह रहा है 0। ए बी सी की अजीब सी वैल्यू दे दी डेसिमल में, पॉइंट ये वो सब कुछ। वापस अगर पहली वाली क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे सब कुछ प्लस में था। ए भी प्लस में है, बी भी प्लस में है, सी भी प्लस में। अगर इनमें से कोई भी एक वेरिएबल को आप माइनस कर रहे हो, अगर सी की वैल्यू आप माइनस लिख रहे हो तो यहाँ पे माइनस सी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 ABC हो जाएगा, प्लस होगा फिर यहाँ पे अंदर साइन चेंज है। अगर एक भी वेरिएबल की साइन अगर आप चेंज कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में सब जगह साइन चेंज फिर होगी उसके हिसाब से। अगर ए को नेगेटिव रख रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये सब पॉजिटिव रहेगा, ये और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन का भी अपने को इसमें साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि देखो सी आपने नेगेटिव कहा था इसलिए ये वाला टर्म 0 नेगेटिव आ गया, और स्टैंडर्ड में -3 ABC होता है, तो सी नेगेटिव था तो उसने माइनस को एक और दे दिया तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। अगर फॉर्मूले में, ओरिजिनल फॉर्मूले में जहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC है, अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब है कि जो भी गिवन होगा, मतलब जो भी इसमें सी होगा, सॉरी यहाँ पे हाँ सी होगा, वो अगर नेगेटिव है तब ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी का माइनस रहेगा तो माइनस साइन दे देगा, ये आगे माइनस को पॉजिटिव बना देगा और ये हो जाएगा 3ABC। इस तरह से अगर अगर बी नेगेटिव होगा तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ए नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। हो सकता है एक से ज़्यादा वो बी और सी को नेगेटिव कर दें, या हो सकता है तीनों को नेगेटिव कर दें, अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। अगर कुछ दिया होगा वहाँ पे, अगर बी नेगेटिव है तो बी की वैल्यू नेगेटिव दे के वो अपने को इस तरह से बनवा सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी अपने से वो बनवा सकता है। इसको अगर, इस फॉर्मूले को अगर एक्सपांड करेंगे तो वो अपने को क्या देगा, जहां जहां सी रहेगा वहां वहां नेगेटिव लगा देंगे। ये है +3ABC। इसका मतलब है ब्रैकेट में अपने को मिलेगा ए पॉजिटिव का रहेगा, बी पॉजिटिव का रहेगा और सी नेगेटिव का रहेगा। मतलब जहां सी है वहां पे -C है, बाकी के फॉर्मूले में भी वो चेंज होगा। अब यहाँ पे ABC को पुट करें तो वो ये वाला सम अपने को 0 बना के दे रहा है, मतलब इसका एक्सप्रेशन भी 0 ही देगा। तो ये वाला फॉर्म अपने को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को बस यहाँ से डायरेक्ट एक बार में देख लेना है कि कौन कौन सी टर्म मेरी नेगेटिव जा रही है। तो a प्लस बी और -C है ना, तो ये जो सी यहाँ ये 5.624 था वो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, माइनस बना देगा वो। अगर b में नेगेटिव होता तो मतलब यहाँ पे b माइनस होता, तो यहाँ पर भी एक माइनस, मतलब उसको बता देता। वैल्यू तो पॉजिटिव ही देगा, पर चूंकि आपके फॉर्मूले में आके वो नेगेटिव हो जा रही है। इसको सॉल्व करो ना, वैल्यू सारी पॉजिटिव दे रखी है, लेकिन जहां पे वो प्लेस हो रहा है उसको वो बता रहा है कि उसकी प्लेस पे नेगेटिव है। मतलब अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो ये अपने को देगा a माइनस का b और माइनस का c, ये पहले वाले पार्ट में, और अकॉर्डिंगली दूसरे पार्ट में भी सब साइन चेंज होगा, पर अपने को तो केवल पहला देख लेना है, उसी से अपने को पता चल जाएगा। तो b ना, b और c को जोड़ेंगे तो वो a के बराबर आ रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आएंगे दोनों नेगेटिव, तो वो 0 वापस बना देगा उसको। यहाँ पर भी d, इसमें बस साइन के साथ वो अपने से खेल सकता है। अभी फोकस कर रहे हैं पहले वाले पार्ट में, जो a प्लस बी प्लस सी वाला है, उसमें क्या क्या वेरिएशंस अपने को दिख सकते हैं।
पहला तो अपन ने देखा साइन से कुछ ना कुछ वेरिएशन अपने को बना के वो देगा। हाँ, सी की जगह मतलब सी वो जो फॉर्मूला है वो नेगेटिव में बन रहा है। तो फिर वो वैल्यूज चेंज करके देता है। मतलब क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी वाला जो पार्ट है वो किसी तरह से जीरो दे दे, ताकि इसकी पूरी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए। कि नहीं होगा तो फिर वो नॉर्मल तरीके से सॉल्व होगा, फिर वो फॉर्मूले में पुट करो, एक्सपांड करो, उसको सॉल्व करो, फिर करो कैलकुलेशन। पॉइंट डराने के लिए दिए जाते हैं ना, कि जिसके दिमाग में कैलकुलेशन आए वो इसको छोड़ दे, कि कौन इसमें क्यूब व्यूब करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच यहाँ पे लगानी पड़ती है। क्वेश्चन 94। कह रहा है 0। ना यहाँ पे अब उन्होंने एक्सप्लिसिटली नहीं बताया, छुपा के चीज बता दी। वापस इसको एक्सपांड करेंगे तो अपने को पहली टर्म तो मिलेगी x प्लस वाई प्लस जेड। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, तो a प्लस बी, उसमें जोड़ेंगे b माइनस सी, तो b कट गया, फिर c माइनस ए, एक नेगेटिव ये कट गया, पॉजिटिव से ये कट गया, मतलब इसकी वैल्यू तो अभी भी जीरो ही आ रही है। ये जीरो आ रहा है तो पूरा फिर जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे फिर से जीरो। तो पहले पार्ट को कई तरीके से वो अपने को बता सकता है, ऐसे दे के भी वो हिंट दे रहा है कि जीरो बनाओ, ऊपर वाली वैल्यूज दे के भी वो हिंट दे रहा है कि जीरो बनाओ, साइन चेंज लगा के भी वो हिंट दे रहा है कि जीरो बनाओ। ठीक है। 95। अमर कह रहा है ऑप्शन डी। ये आएगा। के मान के करेंगे, किसको के मानेंगे? अच्छा, तरुण आप कैसे करोगे? हम्म। एलसीएम ले लेंगे तो अजीब टर्म आ जाएंगे। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो ये अपनी क्यूबिक वाली में तीन वेरिएबल में जीरो कब बनाता है? जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है। तो अगर इसको अपन क्यूब की टर्म्स में कन्वर्ट कर पाए, ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे वाई से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे जेड से मल्टीप्लाई कर दो, तो सबका बेस हो जाएगा एक्स वाई जेड, और न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और चूंकि कंडीशन जीरो दी है तो वो बराबर होगा 3xyz के। ये आपस में कट गए, 3 बचा। ऊपर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और चूंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3abc के बराबर होता है, तो यहाँ 3xyz के बराबर है, ये दोनों आपस में कट गए, 3 बचा। 96। इसमें भी 3 बनेगा। ना एक्स वाई जेड को उन्होंने दो इसमें तोड़ के लगा दिया। तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी को x लिख लो, इसको y लिख लो, इसको z लिख लो, तो ये हो जाएगा y z, ये हो जाएगा x और z, ये हो जाएगा x और y। एग्जैक्टली ऊपर वाला सवाल वापस बन गया। इसमें x x से ऊपर नीचे सब कुछ कर कुरा देंगे तो अपने को अल्टीमेटली 3 मिलेगा।
ऑप्शन नंबर बी। 95 जैसा ही फिर ये बन जाएगा, पर ये चीज़ क्या अपने को दिखनी चाहिए। हाँ, क्योंकि और कुछ भी दिया नहीं तो वो अपने को दिखना चाहिए। इसको अगर ओपन कर देंगे तो फिर कुछ बना नहीं पाएंगे इसमें। तो ये स्टैंडर्ड पैटर्न, ये नहीं, पैटर्न की चीज़, ये चीज़ें पैटर्न फॉलो कर रही है। मतलब एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा है कि इसको एक्सपांड करो, फॉर्मूला लगाओ, ये कराओ, वो लगाओ। वो चाह रहा है कि आप कंपैरिजन बेस्ड सवाल, इसको अपन कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से आप इसे कंपेयर करके वैल्यू मुझे बताओ। जल्दी दिखेगा नहीं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो सम है वो जीरो है, वो इजीली दिखेगा नहीं, जैसा ऊपर वाला था ये वाला। यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया था, पर उसको अपने को जोड़ के देखना पड़ रहा है, तब जीरो आ रहा है। यहाँ पर भी जोड़ के देखना पड़ेगा कि एक्स अगर आप इसको मान रहे हो, वाई इसको मान रहे हो, जेड इसको मान रहे हो, तो समीशन जीरो दे रहा है, तो क्यूब में 3xyz आप लगा पा रहे हो। क्वेश्चन 97। सब कुछ आइडेंटिटी बेस पे कर रहे हैं, तो आपको बस कंपेयर करना है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से। कुंदन कह रहा है बी ऑप्शन। उमर कह रहा है डी होगा। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से बस इक्वेट करना है इसको। हम्म, इसको इसको ए बोल दे रहे हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 टाइम्स ए बी सी होना चाहिए। अब इसका क्यूब करेंगे तो अपने को मिलेगा एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड, बराबर 3 टाइम्स ए बी सी क्या है, एक्स की पावर 1/3, वाई की पावर 1/3, जेड की पावर 1/3। यही उन्होंने पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से अपने को कंपेयर करना था। ये फर्स्ट वाला पार्ट दे रखा है उसने, तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है और ओरिजिनल पे आप बना रहे हो उसको। हम्म, हाँ। 98। अरुण कह रहा है सी। तो बिना सॉल्व करे आंसर निकालोगे तो फिर तुक्का ही मारोगे। सी आएगा कि बी आएगा, क्या कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो? कुंदन कह रहा है बी। अमर अमर कह रहा है सी आएगा। हाँ, तो रिलेशनशिप बताना है उनके बीच में क्या है। सेम चीज हो गया, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का पहला पार्ट उन्होंने आपको दे रखा है, तो अब की बार इसको एक ए है तो सब कुछ इसको एक्स मान लो, तो वाई बोल दो, इसको जेड बोल दो, बराबर जीरो हो गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बनाना है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर आएगा 3 टाइम्स ए की पावर 1/3, बी की पावर 1/3, सी की पावर 1/3। अब ए प्लस ए वाला बन नहीं रहा, 3 ए बी सी आ नहीं रहा, क्यूब आ नहीं रहा,
है ना। अब ये कैसे आएगा, तो दोनों तरफ क्यूब कर लो, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 27 ए बी सी के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आइडेंटिटी बेस्ड सवाल है, अपने से कंपेयर करवाता है वो बस। तो अपने को उसमें देखो, ये फॉर्मूले बन रहे हैं तो उसमें भी दो पार्ट है, दो हिस्से हैं। एक हिस्से से कुछ अलग तरह के सवाल बनते हैं, दूसरे हिस्से से कुछ अलग तरह के सवाल बनते हैं। तो अभी तक अपन पहला ही हिस्सा देख रहे हैं, फिर दूसरा देखेंगे। अच्छा, एक चीज और, इसका इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है किसी को, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब? जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है, क्यूब का भी पता है, इसको मैं बता देता हूँ। हो सकता है कभी कहीं कैलकुलेशन में आ जाए, हो सकता है कहीं पे ऐसा वैल्यू दे दे, तो इसको लिख लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी सी। आगे बी प्लस सी प्लस, ये फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का। तो कोई ऐसा अटपटा सा सवाल आए जहां पे ऐसा क्यूब निकालना ही पड़ रहा होगा, तो फिर ये लगा देंगे ना, इसको लिख लेना इस फॉर्मूले को। क्वेश्चन नंबर 99। उन्होंने कह रहा है -1। ना, जो ऊपर साइन मैंने बताया था ना, कैसे साइन में चेंज करके फॉर्मूला चेंज हो रहा था, एग्जैक्टली वही चीज यहां पर हो रही है। स्टैंडर्ड वाले में यहाँ पे माइनस नहीं आता, यहाँ पे प्लस नहीं आता, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे किसी एक जो वेरिएबल है उसका साइन चेंज है। कुंदन कह रहा है 0 होना चाहिए। हाँ, इसको रीअरेंज करके लिख लें अगर, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 प्लस बी की पावर 1/3, सी को उस तरफ ले लो, माइनस सी अपॉन 1/3, ये 0 के बराबर हो गया। इसको अगर मैं x बोल दें, इसको y बोल दें, और इसको माइनस z बोल दें, ये 0 के बराबर है। अब हिंट लग रही है। नहीं, ये a1, इसको मैं x बोल रहा हूँ, इसको y बोल रहा हूँ, इसको z बोल रहा हूँ। आगे क्या करेंगे अब? x x का क्यूब प्लस y का क्यूब माइनस z का क्यूब। अब ये बराबर होगा, यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3xyz के ना, और ये बराबर होगा 0 के। तो ये बेसिकली क्या है, ये तो a है, ये b है, ये c है, प्लस 3 की पावर a 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3, और ये 0 के बराबर है। ये ये वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ पे पुट कर दो, ये उस तरफ जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा माइनस का, और ये सब भी वैल्यू आ जाएगी, तो ये दोनों मिला के 0 बनेगा। ठीक। हाँ, दिख गया तो सीधा कंपेयर कर दो बस।
ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन ही है, वरना इसको नहीं कर पाएंगे अपन, फंस जाएंगे। वैल्यू पुटिंग वगैरह में चले गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कई बार वैल्यू पुटिंग सेटिस्फाई करेगा, कई बार नहीं भी करेगा, और वो सवाल इस तरह के डिज़ाइन होंगे कि वैल्यू पुटिंग जो आसान वाला है 0 1 ये सब पुट करके नहीं बनेगा। स्टैंडर्ड तरीका अपने को आना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड सवाल इसी पर बेस्ड है, कंसेप्ट ही इसका यही है कि आप स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से इसको कंपेयर करके सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 100। दो को जीरो कर दोगे तो तीसरा भी जीरो हो जाएगा। ना जीरो पुट करना कन्वीनियंट तो रहता है, पर कई बार वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वैल्यू पुटिंग तो करेंगे, जहां दिखेगा वहां करेंगे, पर अभी मैं आपको स्टैंडर्ड तरीका बताना चाह रहा हूँ क्या करें जब ये सब नहीं बनेगा। क्योंकि ये एक क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन टाइप चल रहा है ना, पार्ट ए, अभी तक 10 क्वेश्चन एक ही चीज पे करें कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो बनता है, तो उसकी अलग अलग क्या क्या वैरायटी बनती है। 10 सवाल एक ही कंसेप्ट पे बन रहे हैं अलग अलग तरीके से। वैल्यू पुटिंग जहां लग रही है वहां लगाएंगे, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन 100। 1 1 1 आएगा, कैसे लग रहा है? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आएगा, ऑप्शन डी है ना। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन बन रही थी सेकंड पार्ट में, ये जीरो के बराबर तब पॉसिबल होती है जब ये जीरो के बराबर हो, और जब स्क्वायर जीरो के बराबर होता है, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, सी ए के बराबर है। ए बराबर बी बराबर सी, तभी ये कंडीशन पॉसिबल होगी कि अगर ये है तो ये होगा ही होगा। अगर ये है तो ये होगा ही होगा। अब एक एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो वैल्यू वैल्यू पुट कर दो ना। पर हाँ, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ कि अब सेकंड वाले पार्ट को देख रहे हैं, ये ए प्लस बी प्लस सी वाले को देखा था, अभी जो आगे वाला बड़ा स्क्वायर आता है उसको देख रहे हैं। तो ये कंडीशन अपनी जीरो के बराबर तभी बनेगी जब ए बी और सी बराबर हो। ऑप्शन नंबर डी। हम्म, है प्रीवियस ईयर का लेंगे, होगा प्रीवियस ईयर का भी होगा कोई ना कोई तो। है ना। इसको इसको बनाने का आइडिया समझ में आ रहा है ना। इसको पूरी क्वेश्चन को दो से मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब पूरी क्वेश्चन को दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर जीरो के बराबर होगा। तो जब भी स्क्वायर जीरो के बराबर होता है तो वो मतलब अंदर का ब्रैकेट जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा हर एक। ये भी जीरो के बराबर होगा, ये भी जीरो के बराबर होगा, ये भी जीरो के बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर के बाहर नेगेटिव वैल्यू तो आती नहीं है। पॉजिटिव 3 ऐड करेंगे तो वो जीरो कभी बनाएगा नहीं। इसका मतलब इंडिविजुअल जो स्क्वायर के अंदर है इनको जीरो होना पड़ेगा। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो दोनों पार्ट देखो, पहले वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर होता है। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो दो वेराइटी के अपने पास सवाल है। क्वेश्चन 101। मानेंगे तो वैसे भी नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर है तो वो तो नॉट डिफाइंड बना देगा, ना भी लिखता तो भी नहीं मानते। डी लग रहा है हमारे को।
तीनों बराबर है, मतलब सेकंड वाली कंडीशन बननी चाहिए, प्रॉपर रूल से। उसमें तो 1/x ये सब कुछ दिया हुआ है, तो उसमें क्या करो, a को मान लो 1/x, b को मान लो 1/y, c को मान लो 1/z। ये बन जाएगा a² प्लस b² प्लस c² बराबर ab प्लस bc प्लस ca। बस इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस, और वहां पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 कब होता है, जब a बराबर b बराबर c होगा। तो बेसिकली 1/x बराबर 1/y बराबर 1/z। हाँ, तो बस डी। इन्वर्स करके देखना मुश्किल है इसमें, इन्वर्स करके देख पाना मुश्किल है बस। अगर कुछ और a को 1/x मान ले, ऐसा इसको एज्यूम करके इन्वर्स करके देखें, तब फिर ये अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102। हाँ, अगर 1/1 पुट करके आ रहा है तो ठीक है। वन 172। और कह रहा ऑप्शन ए। वैल्यूज तो फिक्स कर दिया अब उन्होंने। छोटी वैल्यूज हैं, पुट करके भी निकाल सकते हो, वो एक तरीका है। पर स्टैंडर्ड आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जहाँ जहाँ वहाँ करेंगे। कैसे करेंगे? वापस अगर अपन पहले वाले इसको देखें, इस वाले हिस्से को अपन इक्वेट कर सकते हैं। इस वाले दोनों को, इस वाले इसको इक्वेट कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी तो कट जाएगा, मतलब इसका 2 टाइम्स इसके बराबर है। ये चीज़ दिख रही है आपको? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसको, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से आ रहा है, ये इसको आप इक्वेट कर रहे हैं, ये पूरे हिस्से को। a प्लस बी प्लस सी तो दोनों तरफ से कट जाएगा, इसका 2 गुना कर दें तो वो इसके बराबर होता ही है। अब बस इसी का यूज़ अपन इस सवाल में कर सकते हैं। छोटी वैल्यू है तो वैल्यू पुट कर सकते थे, पर इसको यूज़ करेंगे। इसको तो ये किसके बराबर होता है, ये वाला जो ये एक्सप्रेशन है, ये बराबर होगा 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, a माइनस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। a पता है, b पता है, c पता है, बस पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 1/2, इन दोनों का डिफरेंस 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4, प्लस इन दोनों का डिफरेंस 2 है तो यहाँ पे भी 4, इन दोनों का डिफरेंस 4 है तो 16। 24 का आधा करेंगे 12, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, किसको जोड़ देते? हाँ, देखो सवाल अगर वो बना रहा है ना, तो वो लॉजिक बेस बना रहा है कि ऐसा, मतलब एग्जामिनर सवाल ऐसे बनाता है कि आंसर पता है और ये ऊपर की तरफ जाना है, और एस्पिरेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर अपने को पता है और नीचे की तरफ आना है। तो प्लस कर देता कि माइनस कर देता, ये सवाल नहीं बनेगा। वो यहाँ पे प्लस माइनस करेगा तो फिर वो उसको यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। 103।
है ना, बड़े बड़े नंबर दे दिए डराने के लिए कि कोई कोई ऐसा बच्चा ना हो जो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे तो निकाल लेगा, यहाँ पे तो कोई भी निकाल लेगा, और यहाँ पे नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक लगाना ही पड़ेगा अपने को। तो ये बराबर होगा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 1/2 बड़ा ब्रैकेट, इसका डिफरेंस 1 है, स्क्वायर करेंगे 1 के बराबर आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, स्क्वायर 1 के बराबर आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 है तो स्क्वायर 4 के बराबर आएगा। 6 हो गए, 2 से डिवाइड करेंगे 3, आंसर 104। अमर कह रहा है ऑप्शन डी। बी और सी बराबर है, बी और सी बराबर है। स्टैंडर्ड इसका तो ए प्लस बी, इसको 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 एक्सपांड करेंगे तो नॉर्मल जो अपना बनता है ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड वाला फॉर्म में लगा रहा हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 2 से डिवाइड कर दे तो अंदर बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी कितना बनेगा, 33 का 3 बार 99, एक जोड़ेंगे तो 100, तो 100/2, और यहाँ पे डिफरेंस 1 का है तो 1 प्लस डिफरेंस 0 है, और डिफरेंस यहाँ पे फिर से 1 का है, तो यहाँ पे 2 कट जाएंगे, 100 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 105। सेम चीज करनी है, सेम चीज करनी है, कुछ भी अलग नहीं करना है। इसको अमर कह रहा है ऑप्शन डी, इसको लिख सकते हैं 1/2 बड़ा ब्रैकेट खोल लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y है मतलब 4y स्क्वायर देगा, प्लस बी और सी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस चला जाएगा, ये -2y और -3y मतलब -3y, स्क्वायर करेंगे 9y स्क्वायर, और इसको माइनस करेंगे तो आपका 1y बचेगा, y स्क्वायर। ये अंदर बन गया 10 14 और नीचे 2 है मतलब 7y स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 106। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ऑप्शन ए। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यही बता दो, पता चल जाएगा कि सॉल्व होगा कि नहीं। ए माइनस बी कहाँ से लेके आओगे, एक्स वाई जेड की इंडिविजुअल वैल्यू तो पता ही नहीं है। सबसे टॉप पे जो तीसरा नंबर का फॉर्मूला लिखाया था वो लगाना है इसमें। ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड
बड़ा ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो सब कुछ दिया हुआ है, ये 6 के बराबर दिया हुआ है। बड़े ब्रैकेट में ये 36 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 10 30 हो जाएगा। 6 बचा, 6 36, ए यहाँ पे करेक्ट है। तो क्यूब क्यूब वाले में देखो तीन चार कंडीशंस अपने देखो, 3 तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए। उसके बाद कुछ कुछ जो अपनी कंडीशंस बनती है 2 वो डिस्कस कर ली, इससे ज़्यादा इस पर सवाल बनता ही नहीं है। अब बिल्कुल इसके बिल्कुल एंड की तरफ हैं इस पूरे कंसेप्ट के। इसमें भी वेरिएशन पॉसिबल है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही वो आपको दे दे, तो थोड़ा छोटा मोटा कैलकुलेशन करवा देगा इसमें वो। कौन सा? बी? तरुण भी निकाल रहा है। फॉर्मूले से निकाला। लॉजिक सही है, लॉजिक सही है, लॉजिक सही है ना, क्योंकि क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं। 15 मल्टीप्लीकेशन में तो जो भी आंसर होगा वो 15 का फैक्ट मल्टीपल होगा, एक ही मल्टीपल है। डी नहीं, बी आएगा। डी भी, हाँ मल्टीपल तो ये भी आ रहा है आपका, 5 3 दोनों से है। मल्टीपल वाले में दो चीज़ें फंस रहे हैं तरुण, मल्टीपल वाले में दो चीज़ों से फंस रहे हैं। भाई ए प्लस बी प्लस सी दिया है, इसको स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 225, बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 83 दिया हुआ है, प्लस होता है 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए। इसको यहाँ माइनस करेंगे, 2 और 14 2 से घटाएंगे तो 71 आ जाएगा यहाँ पे, 2 से डिवाइड करके यहाँ पे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं अपना वो तीसरा वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, तो 15 बड़े ब्रैकेट में 15 का स्क्वायर 225 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय ये चाहिए, तो इसका तो अपने को पता है 3 और 21, ये कितना है 7 और 5 मतलब 12, 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 150 और 30 मतलब 180, बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 108। इन सवालों में बस यही है कि आप कैलकुलेशन में कितना फास्ट हो। और कह रहा है ऑप्शन बी। इसको स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 36 बराबर, ये इसकी वैल्यू अपने को दी है 14 प्लस 2 टाइम्स जो अपने को चाहिए, उसको अभी के लिए मैं m लिख रहा हूँ, तो 2 से यहीं पे काट दो, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 18, मतलब जो भी m है उसकी वैल्यू है मेरी 11। अब स्टैंडर्ड अपना फॉर्मूला लगा दो, तो इसकी वैल्यू दी है 36 माइनस 3 गुना ए बी सी
ये बराबर होगा 6 यहाँ पे अंदर 36 माइनस 3 गुना अभी आपने 11 निकाला तो 33, तो 3 यहाँ पे हो गया, मतलब ये 18, 3 से यहाँ हटा दो, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, उस तरफ ले जाएंगे तो ए बी सी की वैल्यू 6 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर 109, ये एसएससी सीजीएल का सवाल है। ऑप्शन बी, अमर कह रहा है ऑप्शन बी 1/6। ऊपर वाले जैसे ही है एग्जैक्टली। फ्रैक्शन में होगी इसलिए 1/6 दे रहा है। कुंदन आगे आपका एसएससी का सवाल। बस जो ऊपर वाले सवाल में किया था वही आपको रिपीट करना है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। सॉल्व किया होगा, देखा होगा ऐसे सवालों को, प्रैक्टिस है, रिकॉल हो जाते हैं सवाल। अब वापस इसको पकड़ के स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 1 बराबर, ये स्क्वायर ये हो जाएगा 2 प्लस 2 टाइम जो अपने को चाहिए उसको अभी के लिए m लिख लो। ये उधर ये हो जाएगा माइनस m की वैल्यू जो है वो आ रही है -1/2, -1/2। अब अपना स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दो तो यहाँ पे 3 दिया है, -3 XYZ दिया है बराबर, यहाँ तो 1 है, बड़े ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर, 1 -3 टाइम्स ये होगा तो ये 3/2 हो जाएगा, प्लस का 3/2 हो जाएगा। रीअरेंज करके सॉल्व कर लो बस। फाइव बाई टू उधर माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, नीचे 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे XYZ की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। बी यहाँ पे करेक्ट है ना। कोई स्टेप में प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बता दो, ये सारे सवाल एक जैसे ही हैं। अच्छा चलो, आज का आखिरी सवाल। ये भी एसएससी सीजीएल का है। कौन सा ऑप्शन? कुंदन कह रहा है डी। कैसे करें इसको? इसको ओपन कर लें। सेकंड वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं इसको।
कुछ बन तो बिल्कुल वैसे ही रहा है ना, फॉर्म बिल्कुल x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स वैसे ही आ रहा है। नहीं बना किसी से? क्या क्या आंसर है अमर आपका? अमर कह रहा है ऑप्शन सी। देखो उसको वापस अपने फिर से पहले वाले पन्ने पे चलते हैं। वापस इसी चीज़ को मैं कंपेयर करा रहा हूँ जो ब्लू से मैंने कराया हुआ है। ये वाला फॉर्म अपने को दिख रहा है वहाँ पे, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो ए बी सी तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। वापस चलें लास्ट में। ए बी सी वाला तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, उसकी चिंता ही नहीं है अपने को। टू टाइम्स बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस समथिंग समथिंग आता है, तो 35 ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। हाँ तो इसको स्क्वायर करके ये वैल्यू तो दिया हुआ है, निकल जाएगा। और पता है इस स्टेप के बाद ही आंसर आ गया बिना निकाले। दो आ रहा है आगे, डिवीजन में कुछ आना नहीं है, और दो का मल्टीपल केवल एक ही है। तो नहीं भी सॉल्व करेंगे ना तो भी स्टेप के बाद आंसर आ जाएगा। है ना? दिखा ना क्या टू के मल्टीपल से कैसे कर रहे हैं इसको? क्योंकि अपने को पता है इसका जब भी स्क्वायर वगैरह निकालेंगे तो कुछ डिवीजन में तो आना नहीं है, जो भी है सब प्लस माइनस में रहने वाला है। तो उसकी वजह से टू तो अपना हटेगा नहीं, तो जो भी है वो टू का मल्टीपल तो होना चाहिए, एक ही में है। नॉर्मल तरीके से करना ही है तो फिर इसको ओपन कर लो। ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख लो। ये होता है 484 माइनस 2 टाइम्स 35 मतलब 70 और माइनस 35, बस इतना ही तो सॉल्व करना है। इतना ही तो सॉल्व करना है। तो टू का लॉजिक दिख रहा है डायरेक्ट, तो उसको लगा दो। अब कैलकुलेशन करने का मन है तो कर लो। टू हो गया, पहले 70 घटा दो इसमें से, तो ये हो जाएगा 414 माइनस 35। हाँ डायरेक्ट 100 घटा के 5 घटा दो, वो और अच्छा है, वो भी सही है। तो मल्टीप्लाई बाय 9 यहाँ पे आएगा, 40 40 बचेगा, 379। लास्ट डिजिट भी 8 ही आ रही, तो यही होगा। ये सब सवाल हैं अपने एसएससी सीजीएल के। तो सब कुछ देखो, सब कुछ आइडेंटिटी बेस है ना, कुछ भी अपन एक्स्ट्रा, कुछ भी आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहे हैं, सब कुछ जो भी कर रहे हैं सब यहीं से कर रहे हैं। आ जाएगा, फॉर्मूला बेस है, कुछ भी ऐसा उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, फॉर्मूला बेस है। इसमें पहले वाली कंडीशन में दो पहले पार्ट के सवाल अपन ने देख लिए, ए प्लस बी प्लस जीरो, ए प्लस बी प्लस सी जीरो जब बनता है तो ये कंडीशन। फिर ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ये अगर जीरो के बराबर होगा तो होल स्क्वायर वाले फॉर्म बनते हैं, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी जीरो के बराबर आता है। ये थी अपनी आज की क्लास की लर्निंग। तो ये वाला जो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन टाइप है वो सारे अपने कंप्लीट हो गए। नया लॉजिक या नया कंसेप्ट देखेंगे अब कल की क्लास में।